हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। आज के इस क्लास में हम सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो हमने यूनिट स्टार्ट किए थे क्या, कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल। तो कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल में आज के इस क्लास में हम ओनली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, वो भी ESE 2007 में पूछा हुआ क्वेश्चंस है और वो भी किस टॉपिक से आया हुआ है, कॉम्पैक्शन एनर्जी एंड डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन। जैसा कि हमने यूनिट नंबर 7 में क्या डिस्कस किए थे, कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। एंड टॉपिक भी इसमें फिक्स है कि कहाँ से क्वेश्चंस बनना है, तो किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। जैसा कि हमने कॉम्पैक्शन एनर्जी एंड डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन पढ़े थे, तो ये फर्स्ट एंड सेकंड जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, कॉम्पैक्शन के लिए जनरली कौन कौन से मेथड्स का यूज़ किया जाता है। तो ये दो टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अभी हम यहाँ पे डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन से क्या क्वेश्चंस पूछा हुआ था, उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। वो भी UPSC IES 2007 में पूछा हुआ क्वेश्चंस है। फर्स्ट, इन अ कॉम्पैक्शन टेस्ट इफ द कॉम्पैक्टिव एफर्ट इज इंक्रीज। ठीक है, जो हमने पढ़ा हुआ ऑब्वियसली वही थ्योरी को इन्हें घुमा फिरा के क्या दे दिया, ऑब्जेक्टिव बना दिया। क्या पूछा हुआ है क्वेश्चंस में कि जो कॉम्पैक्टिव एफर्ट है, अगर कॉम्पैक्टिव एफर्ट इंक्रीज हो रहा है तो इसका क्या रिजल्ट निकल कर आएगा, तो इससे इट विल रिजल्ट इन। अब रिजल्ट में हम ऑप्शन नंबर 1 क्या दिया उन्होंने कि मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी इंक्रीज होगी एंड ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज़ हो रहा है। तो इस कंडीशंस में जो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी है ये भी इंक्रीज़ हो रही है एंड OMC भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा। तो ये ऑप्शंस तो क्या होगा, गलत। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, क्योंकि कॉम्पैक्टिव एफर्ट की इंक्रीज़ होने से जो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी है ये क्या होती है, इंक्रीज़ होती है, लेकिन जो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट होता है ये क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। तो इस कंडीशंस में हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा, गलत होगा। एंड ऑप्शन नंबर सेकंड इज द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी इंक्रीज बट OMC रिमेन अनचेंज। ओके, इसको हम अभी पेंडिंग में छोड़ देते हैं। नेक्स्ट, अगर मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो क्या ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट डिक्रीज होगा। ऑब्वियसली हमने कॉम्पैक्शन एनर्जी की थ्योरी में क्या पढ़े हैं, यही पॉइंट के बारे में हमने डिस्कस किया था। एक बार और हम कॉम्पैक्शन एनर्जी के कर्व को डिटेल्स में समझेंगे। ठीक है, तो ये दो ऑप्शंस हमारे 50% में। एंड नो चेंज इन मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी बट डिक्रीज इन OMC, ये ऑप्शंस क्या होगा, गलत। एंड जो ऑप्शन नंबर B है, क्या OMC रिमेन अनचेंज होगा, तो ये ऑप्शंस भी हमारा गलत। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम इसको समझते हैं कैसे ऑप्शन नंबर 3 सही हमारा आंसर होगा। ये हमने ड्रॉ किया मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी एंड वाटर कंटेंट को। ये क्या होगी, ड्राई डेंसिटी, ये वाटर कंटेंट, ये हमने मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी एंड ये हमने मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी को ड्रॉ किया 1 and 2। ये कॉम्पैक्शन कर्व एंड दिस इज़ द कॉम्पैक्शन कर्व। अब हमें डायग्राम से क्या समझ में आ रहा है कि मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी के इंक्रीज़ होने से क्या इंक्रीज़ हो रहा है, कॉम्पैक्शन एनर्जी भी इंक्रीज़ होगी, बट जो OMC है ये क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। और कर्व किस डायरेक्शंस में मूव कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। अपवर्ड डायरेक्शंस में तो मूव कर रहा है बट लेफ्ट टू द OMC। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट से किस डायरेक्शंस में होगा, लेफ्ट टू द OMC। तो ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट आंसर, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी इंक्रीज बट डिक्रीज इन OMC। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे कि नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या पूछा हुआ था कि इफ़ सॉइल इज़ कॉम्पैक्टेड एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग व्हेन अ हायर कॉम्पैक्टिव एफर्ट प्रोड्यूस हाईएस्ट इंक्रीज इन ड्राई डेंसिटी। तो क्वेश्चंस क्या बोल रहा हुआ है कि सॉइल इज़ कॉम्पैक्टेड एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग व्हेन अ हायर कॉम्पैक्टिव एफर्ट। जो कॉम्पैक्टिव एफर्ट है अगर ये हायर हुआ तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, हाईएस्ट इंक्रीज इन ड्राई डेंसिटी, हाईएस्ट इंक्रीज इन ड्राई डेंसिटी। तो अब हम यहाँ पे कुछ ऑप्शंस देखेंगे। क्या ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट में कुछ फ़र्क पड़ेगा, ड्राई साइड ऑफ द ऑप्टिमम एंड वेट साइड ऑफ द ऑप्टिमम, या फिर सैचुरेशन मॉइस्चर कंटेंट। क्वेश्चंस कितना कॉन्सेप्चुअल पूछा हुआ है एग्जामिनर में कि अगर कॉम्पैक्टिव एफर्ट इंक्रीज हो रहा है तो ये क्या मतलब क्या प्रोड्यूस करेगा, हाईएस्ट इंक्रीज इन ड्राई डेंसिटी को प्रोड्यूस करेगा। ऑप्शन नंबर B इज़ द करेक्ट आंसर, ड्राई साइड ऑफ द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। ओके, तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। तो हमने कॉम्पैक्शन एनर्जी में क्या डिस्कस किए थे, कॉम्पैक्शन
एनर्जी को ही क्या बोला जाता है, डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन, डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन। ठीक है, तो कॉम्पैक्शन एनर्जी को ही क्या बोला जाता है, डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन। अब इसमें क्या होगा, ऑन इंक्रीजिंग कॉम्पैक्शन एनर्जी, कॉम्पैक्शन एनर्जी की इंक्रीज होने से मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, एंड ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो कॉम्पैक्शन एनर्जी इंक्रीज हो रही एंड मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी भी इंक्रीज, बट ओएमसी क्या होगा, डिक्रीज होगा इस कंडीशंस में। तो व्हेन कॉम्पैक्टिव एफर्ट इज हाईएस्ट एंड प्रोड्यूसेस हाईएस्ट इंक्रीज इन ड्राई डेंसिटी, तो ड्राई साइड ऑफ द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करेंगे कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, ऑन एडिशन ऑफ लाइम टू अ क्ले सॉइल। अगर हम क्ले सॉइल में किसको, लाइम को ऐड कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन एडिशन ऑफ लाइम टू अ क्ले सॉइल जनरली, एमडीडी एंड स्ट्रेंथ वो दोनों क्या होगी, इंक्रीज, एंड एमडीडी क्या हो रहा है, डिक्रीज, बट स्ट्रेंथ इज इंक्रीज, एमडीडी एंड ओएमसी बोथ इंक्रीज। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, एमडीडी डिक्रीज बट स्ट्रेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज। मतलब कि मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी डिक्रीज होगी लेकिन स्ट्रेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम यहाँ पे इसको थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं कि ऑप्शन नंबर बी कैसे करेक्ट आंसर होगा। तो लाइम डिक्रीज द प्लास्टिसिटी इंडेक्स, लाइम क्या डिक्रीज करता है, डिक्रीज द प्लास्टिसिटी, लाइम डिक्रीज द प्लास्टिसिटी इंडेक्स, डिक्रीज द प्लास्टिसिटी इंडेक्स, डिक्रीज द प्लास्टिसिटी इंडेक्स of highly plastic soil, of highly plastic soil। ओके, तो लाइम क्या डिक्रीज करता है, हाईली प्लास्टिक सॉइल को डिक्रीज करता है, एंड कॉम्पैक्शन एनर्जी के इंक्रीज होने से मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी भी क्या होती है, इंक्रीज, बट ओएमसी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये दोनों क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो गए। अब हम यहाँ पे 3rd क्वेश्चंस में मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में अगर हम बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चंस भी हम कॉम्पैक्शन ऑफ एनर्जी से डिस्कस कर रहे हैं, तो क्या क्वेश्चंस पूछा हुआ था कि एंड इंक्रीज इन कॉम्पैक्शन इफेक्ट, अगर कॉम्पैक्शन इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है तो विल लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, फर्स्ट इज द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट डिक्रीज एंड मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चंस, डिक्रीज इन बोथ ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट एंड मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, एंड थर्ड क्वेश्चंस, ओएमसी इंक्रीज एंड मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी डिक्रीज, एंड इंक्रीज इन बोथ ओएमसी एंड मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, एंड इंक्रीज इन कॉम्पैक्शन इफेक्ट विल लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्या होगा हमारे पास करेक्ट आंसर, हमने क्या डिस्कस किए थे कि ऑन इंक्रीजिंग कॉम्पैक्शन एनर्जी, अगर कॉम्पैक्शन एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो ड्राई डेंसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज, लेकिन ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ऑन इंक्रीजिंग कॉम्पैक्शन एनर्जी, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या होगा, डिक्रीज, एंड कॉम्पैक्शन कर्व शिफ्ट इन कॉम्पैक्शन कर्व शिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन लेफ्ट टू द OMC। तो ये क्वेश्चंस पूछा हुआ था, हाईएस्ट कॉम्पैक्शन इफेक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ये किसको लीड करेगा, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, OMC डिक्रीज एंड मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी इंक्रीज।
क्या बहुत डिक्रीज़ होंगे? गलत ऑप्शन। इसके इंक्रीज़ होने से मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज़ है। तो ऑप्शन नंबर बी एंड सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये ऑप्शंस भी गलत होगा। क्यों? क्योंकि कॉम्पैक्शन एनर्जी के इंक्रीज़ होने से जो ड्राई डेंसिटी ये इंक्रीज़ होती है, बट OMC क्या होता है? डिक्रीज़ होता है। तो ये हमने किस में? IAS के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे, 2007 में क्वेश्चंस पूछे हुए थे। नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ मिलेंगे। थैंक यू।